सो है दोस्त एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान का एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम में बहुत बार आता है और बार बार पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लाए हैं, और जितने भी अच्छी तरीके से कोशिश हो सके उसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है नागरिकता। क्या नाम है? नागरिकता उस टॉपिक का नाम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके जीवन में बहुत सारा महत्व डालता है। भारतीय संविधान के भाग 2, याद रखेंगे, भाग 2 के महत्वपूर्ण प्रावधान आपके सामने हम लाए हैं। नागरिकता और जो भारतीय संविधान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। इसको हमें पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में सही तरीके से उतारना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें यहाँ पर आप देखते हैं परिचय एवं संवैधानिक प्रावधान। अगर बात करें परिभाषा की, तो परिभाषा आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बात करें परिभाषा की, परिभाषा नागरिकता किसी व्यक्ति को राज्य के सदस्य के रूप में विधिक मान्यता प्रदान करता है। यह आपको इसकी परिभाषा है, याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान में उल्लेख, संविधान के भाग 2, याद रखेंगे भाग 2, और अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इसके बारे में जानकारी दी गई है। प्राकृतिक भारतीय संविधान केवल एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप प्रदान करता है। ठीक है, भारत में क्या है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, और एक होती है दोहरी नागरिकता, एक होती है एकल नागरिकता। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये आपको याद रखना है, इसे बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। स्रोत एकल नागरिकता की यह अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यानी कि ये जो हमने प्रावधान लिया है एकल नागरिकता, कहाँ से लिया है? ये लिया है ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से हैं, यानी कि हम नागरिकता किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले एक अधिनियम आप याद रखेंगे, नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर कुल 5 प्रकार से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले जन्म से, वंश परंपरा से, तीसरा है पंजीकरण से, चौथा है देशीकरण से, और क्षेत्र समाविष्टि से। यह आप देख सकते हैं 5वां हमारा प्रावधान है। इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं? भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, यह आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम 5 साल तक लगातार किसी विदेश में रहते हैं, 5 साल तक लगातार, तो हमारी नागरिकता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, और हमें वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। अनुच्छेद 9 के तहत कुल 3 प्रकार से नागरिकता की समाप्ति होती है। तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 9, याद रखेंगे, आर्टिकल 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वैच्छिक त्याग से, अपनी इच्छा से नागरिकता छोड़ देना। एक तो यह है बर्खास्तगी के द्वारा किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अगर हम किसी देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। वंचित करने के द्वारा, केंद्र सरकार के आदेश द्वारा धोखाधड़ी, देशद्रोह आदि पाए जाने पर नागरिकता समाप्त की जाती है, की जाएगी या की जा सकती है। ठीक है, इस तरीके से भी आपको याद रखना है, ये समझना है। अब देखते हैं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे। संपूर्ण महत्वपूर्ण अनुच्छेद भाग 1, इसमें दिया है
राज्यों के बारे में। जो हमारा भाग 1 है यानी कि इसमें राज्यों के बारे में दिया है, ठीक है। और इसकी भी थोड़ी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है इसके बारे में, क्योंकि रिलेटेड है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ठीक है। अनुच्छेद जो 5 कहता है संविधान के जो शुरू में क्या है, नागरिकता है, ये आपको याद रखना है। अधिवास के आधार पर नागरिकता जिसका जन्म भारत में हुआ हो या जो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, ठीक है, उसे क्या मिलेगी, यहाँ की वो नागरिक है वो यहाँ का, ठीक है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए शर्तें क्या है, वह स्वयं, उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में जन्मे हो। जब भारत का विभाजन नहीं हुआ तब की बात है, वो भारत में जन्मे हो। 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले व्यक्तियों को आवेदन करना होगा। कम से कम 6 महीने निवास करना अवश्य होगा। अनुच्छेद 6 में दिया गया है, यह आपको याद रखना है। अब देखते हैं आर्टिकल 7 में क्या दिया है, महत्वपूर्ण तथ्य। भाग 2 वो भाग 1 दिया गया है, यानी कि गलती से वहाँ पर लिखा गया था, भाग हमारा 2 ही था। अनुच्छेद 7 में दिया है पाकिस्तान जाकर वापस आने वाले व्यक्ति साथ में याद रखेंगे 7 यानी कि वहाँ पर गए पर 7 नहीं छूटा, ठीक है। पाकिस्तान जाकर वापस आने वाले व्यक्ति, उनके लिए अनुच्छेद 7 में वर्णन किया गया है। जो लोग विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन पुनर्वास के लिए भारत वापस आए, उन्हें शर्तों के तहत नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। इस तरीके से भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए नागरिकता, यानी कि अनुच्छेद 8 में ये प्रावधान दिया गया है, जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए। विदेश में रहने वाले भारत PIO के व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। शर्तें, पूर्वजों को कोई भी भारतीय और उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन किया गया हो, ठीक है। ये भी आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 9, इसमें दिया गया है, देखो ये आर्टिकल थोड़ा भाग हमें गलत दे दिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं अनुच्छेद 9 एकल नागरिकता का नियम। मैंने आपको बताया एकल नागरिकता का नियम क्या है, चलो इसे देख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 में बात कही गई है, ठीक है। अनुच्छेद 10 नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। किसी भी नागरिक की नागरिकता संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अलावा किसी अन्य तरीके से नहीं छीनी जा सकती। यह आपका रखना है, कोई भी जो भारतीय नागरिक है उसकी नागरिकता नहीं छीन सकता है, अनुच्छेद 10 में दी गई है। अगर नागरिकता समाप्त होगी तो संसद में बनाए गए कानून के द्वारा ही होगी, इससे पहले अन्यथा कोई नागरिकता नहीं छीन सकता। अनुच्छेद 11 में संसद की सर्वोच्च शक्ति। नागरिकता के अर्जन प्राप्ति के 5 तरीके या समाप्ति 3 तरीके के संबंध में नियम कानून बनाए जा सकते हैं या कम किए जा सकते हैं, ठीक है। यह आपका रखना है। अनुच्छेद 11 में 5 तरीके तो नागरिकता ग्रहण करने के हैं और 3 तरीके नागरिकता समाप्त करने के हैं। तो ये दी गई है नागरिकता के बारे में, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब इसमें नागरिकता संशोधन कुछ अधिनियम में इनके संशोधन किए गए थे। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। संशोधन वर्ष 1986, 1992, 2003। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, अधिनियम 1992 और अधिनियम 2003। ये आपको पढ़ने चाहिए, याद रखने चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो नागरिकता अधिनियम आया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA भाग 2, यह था 2014 में। बहुत ही विवाद इस पर चला था और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये था। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, प्रावधान कौन कौन से थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई
अल्पसंख्यक के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। कब तक आए लोग होंगे शामिल? 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए लोगों को शामिल किया जाएगा। ये आपका रखना है। जो 2014 तक लोग आए हैं ये दे रखे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए लोग, हिंदू, सिख और बौद्ध, जैन, फारसी, इनको क्या दी जाएगी? नागरिकता दी जाएगी। ठीक है। क्या राहत दी गई? इन लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए अवश्य निवास अवधि में छूट प्रदान की गई है। क्या यह अवैध प्रवास को वैध करता है? नहीं, यह अधिनियम केवल इन 3 देशों के उत्पीड़न अल्पसंख्यकों को दी गई विशेष राहत है। यानी कि इन 3 देश में जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, ईसाई रह रहे हैं उनके लिए प्रावधान किए गए थे। ठीक है, मुस्लिमों को छोड़कर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।